अगर आप 10th पास हैं या फिर 12th पास हैं और आप मेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन है पैरामेडिकल, जो कि मिनिमम फीस में हो जाता है। अब 10th पास आउट करके भी जो है ना मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। जो बच्चे इंटर पास आउट हैं वो सर हमारे यहाँ से 3 साल का बैचलर कोर्स कर सकते हैं और खुद का वो अपना मतलब क्लिनिक भी सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, जी जी, सबसे बड़ी बात है सर ये भी है। क्लिनिक भी अपना खोल सकते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे यहाँ टोटल हमारी संस्था को 10 कोर्सेज के लिए एफिलिएशन मिला हुआ है। तो आज हम आपको बताएंगे कि पैरामेडिकल कोर्स आप कहाँ से कर सकते हैं और मिनिमम फीस में कहाँ से कर सकते हैं। अभी हम दरभंगा के लहरियासराय में हैं। दरभंगा के लहरियासराय में एक पैरामेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है मिथिलांचल पैरामेडिकल कॉलेज। मैं राकेश कुमार, डायरेक्टर ऑफ मिथिलांचल पैरामेडिकल कॉलेज। ये जो पैरामेडिकल कोर्स है ये कोई भी फैकल्टी का स्टूडेंट है वो कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप साइंस से 12th आप पास किए हैं तो ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं तो भी जो है पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। तो ये बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं जानते हैं। क्या सर ऐसा है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उनके लिए एक खुशखबरी भी बता दूं कि आप चाहे साइंस से हैं या कॉमर्स से हैं या आर्ट्स से हैं, इंटरमीडिएट, तो आप इजीली वे में पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं और अपना सुनहरा भविष्य एज ए डॉक्टर के रूप में आप बिता सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है। अब सर हम अपनी बातें ये करते हैं कि 10th पास आउट के, जैसे कि अभी आपका क्वेश्चन था कि 10th पास आउट वाले भी बच्चे कर सकते हैं। सर बिल्कुल जी हाँ, अब 10th पास आउट करके भी जो है ना मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। 10th पास आउट करने के बाद आप 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं तो साथ साथ आपका इंटरमीडिएट भी क्लियर हो रहा है उसी कोर्स में। उसके बाद यदि आप चाहेंगे कि उस सर्टिफिकेट से हम ग्रेजुएशन करें सर तो आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। अच्छा। जी जी जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप 10th पास हैं और उसके बाद आप डिप्लोमा करते हैं तो एक तो डिप्लोमा की डिग्री हुई और दूसरी डिग्री है कि आप एक तरह से इंटर भी पास हो चुके हैं। जी, और उसके बाद चाहें तो आप कहीं भी यानी कि ग्रेजुएशन में एडमिशन करा सकते। बिल्कुल। अब सर हम लोग बातें करते हैं कि जो बच्चे इंटर पास आउट हैं वो सर हमारे यहाँ से 3 साल का बैचलर कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, 3 साल का बैचलर कोर्स वो कर सकते हैं। जी जी जी, तो एक तरह से ग्रेजुएशन हो गया उनका। ग्रेजुएशन हो गया उनका जी, और खुद का वो अपना मतलब क्लिनिक भी सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, जी जी, सबसे बड़ी बात है सर ये भी है। क्लिनिक भी अपना खोल सकते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे यहाँ टोटल हमारी संस्था को 10 कोर्सेज के लिए एफिलिएशन मिला हुआ है सर। सबसे पहले ये हमारे यहाँ OT असिस्टेंट जी, उसके बाद सर DMLT। अब सर OT हम कोर्सेज़ के भी बारे में बताते जाते हैं कि किस कोर्सेज़ में स्टूडेंट को क्या क्या करना होता है। OT असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन थिएटर में रह कर के आप पेशेंट पे जो है 2 साल का कोर्स। ये 2 साल का सर। 3 साल में भी और 2 साल में भी है सर। हमारे पास अभी हम आपको इस वीडियो के जरिए जो भी कोर्सेज बता रहे हैं ना सर, वो हमारे पास 2 साल वाला भी है, 3 साल वाला है। हाँ जी जी जी, दोनों सर कोर्सेज है। उसके बाद सर हम लोग आते हैं सर DMLT या BMLT। सर इसमें क्या होता है ना सर, खून, पेशाब जांच घर का इत्यादि जो भी कुछ जांच होते हैं ना सर, वो आप DMLT और BMLT के जरिए ही आप कर सकते हैं, वरना जांच घर नहीं खोल सकते। वरना नहीं खोल सकते हैं। तीसरी चीज़ सर हमारे यहाँ है सर फिजियोथेरेपी। अब सर आप देखते होंगे कि किसी का भी सर यदि हाथ पाँव टूटता है ना सर तो वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं एक्सरसाइज के लिए, वही ठीक कर सकते हैं। चौथी कोर्सेज सर हमारे पास है रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग। इसमें सर आपको बता दें कि कौन कौन सी कोर्सेज होती हैं। रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग में आपको एक्सरे हो जाएगा, CT स्कैन हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, MRI हो जाएगा। सर इस कोर्स के ज़रिए एक आप MRI भी कर सकते हैं या अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं या एक्सरे भी कर सकते हैं। मतलब 3 चीज़ कर सकते हैं, सीख जाएंगे मतलब हो जाए। नहीं सर, इसमें ये नहीं है कि सर आपको कभी भी तीनों चारों कोर्स नहीं करवाएंगे। हम किसी न किसी आपको एक ही स्पेशलाइज्ड बना सकते हैं। मतलब एक्सरे ही कर सकते हैं, मतलब CT स्कैन ही CT स्कैन ही कर सकते हैं, एक ही किया जाता है सर जी। उसके बाद सर आते हैं सर हम लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत सर आप किसी भी हॉस्पिटल के यदि एज ए ऑनर हैं, इसकी सर देख रेख कैसे क्या करना है नहीं करना है सर, वो कोर्सेज होता है मैनेजमेंट का। दूसरी सर हो गया फिर आपको पेशेंट केयर मैनेजमेंट। अब सर कोई भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में है तो इनकी देख रेख कैसी होगी या क्या मेडिसिन देना है या क्या उनको डाइट देना है, तो ये सर हो गया। अब उसके बाद सर है कार्डिक एंड डायलिसिस, सर वो भी कोर्सेज है। उसके बाद सर मेरे पास हो गया डायलिसिस टेक्नोलॉजी।
यानी तो कुल मिलाकर 10 कोर्स 10 कोर्सेज है सर। सर। आप काफ़ी देखा जाए तो एक तरह से बहुत ही बढ़िया कोर्स है बढ़िया कोर्सेज है सर। सबसे बड़ी बात ये है ना कि सर आज के टाइम में अच्छा, ये बताइए, ये कोर्स करने के बाद, जो भी कोर्स आपने बताया है 10 कोर्स है, इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई स्टूडेंट फिर बैठा रहेगा बेरोजगार, कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाएगा। जी 100% सर। उसके बाद सर यदि वो बाय द वे सेटलमेंट नहीं होती हैं तो हमारी संस्था सर 5 डिस्ट्रिक्ट से जॉब प्लेसमेंट की गारंटी देती है। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बताइए जहाँ आपके संस्था से बच्चे पढ़ेंगे तो उसके बाद उनको जॉब हो जाएगा, प्लेसमेंट हो जाएगा? सर सबसे पहले मैं दरभंगा में अपने आप में एस्टेब्लिश हूँ। दरभंगा का सर छोड़ के, दरभंगा भी हम लोग सर काउंटिंग करते हैं उसमें, कि दरभंगा भी एक मेरा डिस्ट्रिक्ट हो गया। सेकंड सर मधुबनी हो गया। थर्ड सर सीतामढ़ी हो गया। फोर्थ सर समस्तीपुर हो गया। और फिफ्थ मेरा मुजफ्फरपुर। अच्छा, ये तो पूरा आसपास का जिला है। पूरे सर आसपास के ज़िला को सर हम कवर कर रहे हैं सर। कहने का ये, अब आप पूछेंगे कि कोर्स कीजिए मिथिलांचल पैरामेडिकल कॉलेज से और यही 5 जगहों पे यानी जिला में जो है नौकरी पाए। सर देखिए, अब आप ये पूछेंगे कि सर आप ये 5 जिला को ही क्यों चूज किए हैं। सर इसके भी पीछे रीज़न ये है ना कि हम आपको घर में जॉब दे रहे हैं। इसी बड़ी खुशी की बातें क्या होनी चाहिए बच्चों के लिए। सर मैं आपको बता दूं, मिथिलांचल पैरामेडिकल कॉलेज के पास टोटल 14 फैकल्टीज़ हैं हमारे पास। पढ़ाने वाले फैकल्टीज़ हैं 14 फैकल्टीज़ हैं, जिसमें सर 10 MBBS डॉक्टर ही हैं हमारे पास। 10 MBBS डॉक्टर हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और इतना ही नहीं सर, उनका कहीं ना कहीं अपना हॉस्पिटल चलता है, तो किन्हीं का अल्ट्रासाउंड चलता है, तो किन्हीं का पैथोलॉजी चलता है। सर क्लासेज की नाम की अब हम लोग बातें करते हैं सर, तो वो क्लासेज हमारे संस्था के अंदर ही होती है। इतना ही यही होती है। इतना ही नहीं सर, हम लोग ऑनलाइन क्लासेज की भी व्यवस्था रखे हुए हैं। अब ये पूछेंगे कि सर ये मेडिकल लाइन का चीज़ है, आप ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था क्यों रखे हुए हैं? तो मैं सर अब बता दूं कि बहुत सारे, जी बिल्कुल 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 सर। प्रैक्टिकल भी होता है, दोनों भी होता है सर। हमारे यहाँ डिजिटल क्लासरूम, वाईफाई फ्री है सर। CCTV से सर अंदर हमारा क्लासरूम है, सारा कुछ है। सारे कैंपस में सर वाईफाई फ्री है। हर जगह सर CCTV, हाँ सर, हर जगह CCTV लगा हुआ। इतना ही नहीं सर, मैं आपको ये भी बता दूं सर, हमारा फर्स्ट ऐसा पैरामेडिकल कॉलेज है जिसके पास अपना खुद का लैब है। लैब भी है सर। इस लैब से सर हम बच्चे को इतने ट्रेंड करके भेजेंगे, जो किसी भी हॉस्पिटल में उनका जॉब होने के बाद, या हम उनको ट्रेनिंग के लिए ही जो हॉस्पिटल भेजेंगे, तो वो डायरेक्ट पेशेंट पे उपचार करना शुरू करें। ये नहीं कि एक इंजेक्शन भी बच्चे को दिलाना सिखाना होगा तो हॉस्पिटल जाकर सीखेंगे। सर ऐसा नहीं है, मतलब पढ़ के जाएगा और वहाँ पे एज ए प्रैक्टिकल कर। हाँ सर, देखिए मेरा मेन मोटिव ये है मिथिलांचल पैरामेडिकल कॉलेज का नींव डालने का, कि सर आप कोरोना में देखे होंगे कि सर कोरोना में सर हम लोग कितने जान गंवाए हैं। सर कोरोना में जितने MBBS डॉक्टर नहीं कोऑपरेट कर रहे थे, उतना नर्सिंग स्टाफ प्लस पैरामेडिकल के स्टूडेंट कोऑपरेट कर रहे थे। कि सर बाय द वे कोरोना से ऐसी, उससे भी और बड़ी भयंकर बीमारी आती है, मैं सर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे कभी आए नहीं। यदि आती है तो हमारे डॉक्टर्स यहाँ रेडी हैं उसे फाइट करने के लिए। और सर मेडिकल फील्ड ऐसा फील्ड है जो कभी बंद नहीं होने वाली है। ठीक है। दूसरी चीज़ सर, आपने कोरोना में देखा ये होगा कि सर सारी अर्थव्यवस्था सर ख़त्म हो गई, लेकिन मेडिकल लाइन क्या हुआ सर, और एक बार बूम किया वो मार्केट में। ठीक है सर, उस पर नहीं जाना है, जाना है इस पे है कि सर सबसे बड़ी बात ये है ना सर, कि छोटा सा भी कोर्स करके हमको समाज में सर रह करके, अपने परिवार के साथ रह करके सेवा करने का मौका मिलता है। सर बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे जो MBBS नहीं बने, BDS नहीं किए, ये कोर्स क्यों करें? और सब स्टूडेंट यही सोच ले तो फिर इस कोर्स को कौन करेगा? सर सबसे बड़ी, मैं आपको एक भी बात ये भी बता दूं कि सर कुछ चीज़ें में जो होती है ना, वो पर्दा के पीछे भी रह करके होता है और कुछ पर्दा के आगे भी होता है। MBBS डॉक्टर यदि चाहेंगे कि सर हम पेशेंट को ठीक कर ले, वो कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। वो आपके बिना एक स्टेप नहीं हिल पाएंगे। यदि आप उनको ब्लड जांच करके नहीं देंगे या एक्सरे, BMLT नहीं करेंगे, ब्लड ही नहीं देंगे तो कैसे? बिल्कुल बिल्कुल सर, ब्लड जांच करके नहीं देंगे या एक्सरे करके नहीं देंगे या CT स्कैन करके नहीं देंगे आप, तो सर वो डॉक्टर एक मेडिसिन तक नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये सर आपके एक पर्दा के पीछे के भी रोल है। मान के चलिए सर वो पर्दा के आगे यदि दिखा रहे कि हम MBBS डॉक्टर है, तो आप भी उनसे कम नहीं है, कम नहीं है। जी सर। तो क्या कहेंगे स्टूडेंट को, खासकर अपने मिथिलांचल पैरामेडिकल कॉलेज को? सर हम यही कहेंगे सर, आपको यदि मेडिकल फील्ड में करियर बनाना है तो आप हमारी संस्था पे आइए, सारी कोर्सेज के बारे में समझिए। हम कहीं दूसरे से अलग बेनिफिट आपको देंगे ही देंगे सर, और आप अपना सुनहरा भविष्य मेडिकल फील्ड में
करियर बना सकते हैं। तो सर ये बताएंगे कि अभी किस सेशन के लिए एडमिशन हो रहा है? अभी सर बैचलर कोर्सेज के लिए 2024 से 27 सेशन का नामांकन चल रहा है और डिप्लोमा के लिए सर 24 से 26 के लिए चल रहा है सर। अच्छा, डिप्लोमा और बैचलर दोनों के लिए दोनों के लिए चल रहा है, जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसका क्लास कब से शुरू होगी? सर क्लास आपको 15 जुलाई के बाद हमारे क्लासेस सारे स्टार्ट हो जाएगी सर। नामांकन अभी चल रही है सर। जो स्टूडेंट अभी नामांकन लेंगे, क्या फैसिलिटी है उनके लिए? फ़ी को लेकर क्या कहेंगे, यहाँ की सुविधाओं को लेकर? सर हम उनको ये बोलेंगे कि अब जो है ना पैसे की तंगी आकर के सर मिथिलांचल पारा मेडिकल कॉलेज इस चीज़ से आपको एक तरफ से छुटकारा दे रही है कि यदि आप में वो टैलेंट है तो हम आपको फ्री में भी पढ़ाएंगे। इसके लिए सर आपको एक स्कॉलरशिप टेस्ट हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज होती है। उस आपके यहाँ? जी 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 उस स्कॉलरशिप टेस्ट के ज़रिए सर आपके जितनी भी मार्किंग आएगी उसके हिसाब से आपके ट्यूशन फीस में उतना वो परसेंटेज लेस हो जाएगा। जिनको पैसे की उसकी है इशू है सर, जिनको सर उनको लग रहा है कि सर हमारे अंदर वो टैलेंट है, टैलेंट हमको दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो मिथिलांचल पारा मेडिकल कॉलेज एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है। उसके ज़रिए भी जो है सर आप टेस्ट दे करके आप टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी मार्क आएगा सर उसके अकॉर्डिंग आपका सर एडमिशन के फ़ीस में सर जो हमारे यहाँ के एडमिशन ट्यूशन फ़ीस है उसमें सर आपका रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब यहाँ से आप स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो जो भी 10th पास किए हुए हैं, 12th पास किए हुए हैं, हम तो यही कहेंगे कि भाई कोई सा भी कोर्स आप कीजिए। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं और कम समय में 2 साल 3 साल का कोर्स करके आप एक डॉक्टर की तरह रहना चाहते हैं तो पारा मेडिकल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई MBBS करे। अगर हर काम MBBS करे तो फिर ये सब जो इतना कोर्स है तो फिर इसको कौन करेगा? तो शर्म की कोई बात नहीं है। आप आइए और सर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन पर चल रहा है, आप चाहें तो डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हैं, कॉलेज में आ सकते हैं। और कॉलेज में आपको फिर से बता दूं कि लहरियासराय जेल के पास है, ये दरभंगा में है, तो आप यहाँ आकर भी बात कर सकते हैं।